तेरी इसी सादगी पर लोग मर गए। साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय भीम, जोहार। मैं आपका साथी राजीव कुमार। और इस फ्रेम को आप जरा देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाल ही में नवनिर्वाचित कोई विधायक अपने कार्यकर्ताओं के साथ किसी सामान्य से ढाबे पर बैठकर के भोजन भी कर सकता है। अपने विधानसभा क्षेत्र से आए हुए पहाड़ी, सीकरी, नगर, गंगापुर सिटी से आए हुए परिचित लोगों के साथ उनके बुलावे पर एक ढाबे पर पहुंचे और वहीं बैठ करके खाना खाना शुरू कर दिया है। इतनी देर में आप इस चेहरे को पहचान चुके होंगे। ये हैं दीग जिले के नगर विधानसभा क्षेत्र से हाल ही में 3 दिसंबर को विधायक चुने गए जवाहर सिंह जी बेड़म। भोजन को लेकर के न केवल खुद सतर्क रहते हैं, दूसरों से भी पूछते रहते हैं कि भोजन किया है या नहीं। इस सादगी ने इनको नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता के दिलों तक पहुंचा दिया और अब चलते चलते राजस्थान सरकार के एक अहम हिस्से के रूप में लोग इनको देखने लगे हैं। करते करते भोजन छोटा सा संवाद कर लेते हैं। अभी कार्यकर्ताओं ने फोन किया और यहीं चले आए। राजीव जी, कार्यकर्ता हमारे आप ये समझिए पूजनीय है, देव तुल्य है और कार्यकर्ता या हमारे क्षेत्र का मतदाता वही खड़ा है तो मैं इसका डीजल क्यों फुलवाऊं, नहीं चला जाऊं उनके पास। वो किस परिस्थिति में है ये मेरा फर्ज बनता है। और जब आज हजारों कार्यकर्ता यहाँ मिलने के लिए जगह जगह आए हुए तो मैं सुबह से जहाँ जो था वहीं पहुँच करके पहुँचा। मेरे से जो सेवा बन सकी की है, मेरा फर्ज है। और चलते चलते जब खाने का समय हो गया तो हमारे सीनियर कार्यकर्ता है गणेशम पे इन्हों का गणेश ढाबे के आसपास है तो मुझे 2 रोटी हम भी वहीं खाएंगे, आप भी वहीं खाएंगे। इनसे मिले हैं, उत्सुकता है इनको। कोई राजस्थान के मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय भजनलाल शर्मा जी बने, वो भी एक युवा मोर्चे के मंडल अध्यक्ष से एबीवीपी के कार्यकर्ता से उन्हें राजनीति की। और हम भी एक साधारण किसान के बेटे हैं। हम लोग पंचायत राज संस्थाओं से युवा मोर्चा से राजनीति शुरू की। काई की वीआईपी और काई की दुनिया, जब हम जनता के सेवक हैं, जब हमने चुनावों में ये कहा कि आपके चरणों की धूल को माथे से लगा के रखेंगे, सेवा करेंगे, तो जहाँ ये है, जहाँ इनको सुविधाएं हम दे सकते हैं, उनका सम्मान जहाँ तरीके से कर सकते हैं, वहाँ हमको पहुँचकर इनके मन की बात रखनी चाहिए, इनके भोजन आदि की पूछना चाहिए। क्योंकि जब हम चुनाव प्रचार में जाते हैं ना तो गाँव का आदमी प्लेट में काजू किशमिश लेकर रखता है, कोशिश करता है बेहतर से बेहतर व्यवस्था करता है कि आपको कहाँ बिठाऊं कहाँ उठाऊं। तो हम जयपुर आकर के हमारा सबसे पहला फर्ज जो धर्म बनता है भोजन की बात है कि हम विधानसभा में बैठकर लोक कल्याण के लिए कानून बनाएं, उनके बहस करें, उनके समाधान करने का काम करें। लेकिन विधानसभा के बाहर जब हमारे क्षेत्र का कोई मतदाता मिले, कोई व्यक्ति मिले, कोई जरूरतमंद मिले, तो उसकी प्राथमिकता के आधार पर जो जरूरत है उनकी पूरी करने का काम करें। और चूंकि हम यहाँ मेजबान हैं तो इनकी सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी भी अब उस जनप्रतिनिधि की बनती है जो अपनी 1000 इच्छाओं का दमन करने के बाद कमल के फूल पर बटन दबाकर इन्होंने हमें शक्ति और ऊर्जा देने का काम किया है। तो हमारा फर्ज बनता है। वैसा ये हमारे देवतुल्य मतदाता हैं, इनको भोग प्रसाद, पानी, रहना सहना, सोना, बैठना, ये हमारा प्राथमिकता के आधार पर कर्तव्य भी है, फर्ज भी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जवाहर जी की जनप्रतिनिधि जनता को भूल जाता है और फिर जब 5 साल बाद उसी अग्नि परीक्षा से गुजरते के लिए वो उसके बीच में जाता है तो उसे उल्हाने सहन करने पड़ते हैं। मैं जहां तक आपको जानता समझता हूं, आपके तो ये स्वभाव का हिस्सा है। देखिए राजीव जी, आप भी शायद मेरे से सैकड़ों बार मिले और कई बार जहाँ मेरा कार्यालय है भीम
वहाँ भी आप पहुंचे हो, आपको ध्यान होगा कि मैं स्वयं अपने हाथों से रोटी बना करके लोगों को खिलाता हूँ। बिल्कुल सही बात। ये मेरा शौक मानो या मेरी श्रद्धा मानो, रोटी बनाने वाला वहाँ रहता है तो भी और नहीं रहता है तब भी, सबसे पहले मेरे यहाँ आने वाले को उसका भोजन के बारे में, भोजन इससे कम से कम जो हमारा राजस्थान की संस्कृति है, पधारो हमारे देश की संस्कृति है, अतिथि देवो भव की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को और जिस तरह से भारतीय संस्कृति में अतिथि की सेवा का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करना हमारा फर्ज बनता है। उसको करने का पूरा हम प्रयास करते हैं और आगे भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर ये जारी रहेगी। हमें सद्बुद्धि बनाए रखे, हमारे ऊपर कृपा बनाए रखे कि हम आने वाले अतिथि की सेवा शुश्रूषा करके उनके समस्याओं के समाधान का काम कर सकते। आपका व्यक्तिगत क्या मानना है इस विषय को लेकर के कि टोली आई, बैठे और भोजन करने लग गए विधायक? हम यहाँ सामान्य रूप से यहाँ आए थे होटल पर और यहाँ खाना खाने लगे। हमने इनको फोन किया कि हम यहाँ बैठे हैं, पर कौन सी जगह हो आप, लोकेशन भेजी और आप तुरंत यहाँ आ गए और सबका खाने का पेमेंट किया और सबको शानदार खाना खिलाया और रहने की सब जनता पसंद। ऐसा ही विधायक चाहिए, ऐसा जनप्रतिनिधि ऐसा हो। इसीलिए बनाया सब, अपेक्षा करते हैं ऐसे ही बने रहेंगे। जी भाई साहब। बंसल जी, जी सर, क्या कहोगे? निश्चित रूप से वैसे तो इतिहास रचा है राजस्थान में। हमारे बीच के कार्यकर्ता जिन्होंने विद्यार्थी परिषद में, युवा मोर्चा में, भारतीय जनता पार्टी में जिलाध्यक्ष है, प्रदेश में कई बार महामंत्री रहे चुके और सरप्राइज दिया है। मैं प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने एक बूथ अध्यक्ष को आज राजस्थान का मुख्यमंत्री बना एक कार्यकर्ता की शक्ति की जाहिर की। निश्चित रूप से ऐसे ही कार्यकर्ता हमारे बीच में आए। नगर विधानसभा में डांग विकास बोर्ड में पूर्व चेयरमैन रहे, 6 महीने में इनके साथ रह के देखा, पूरी पारदर्शिता से लगभग 100 करोड़ रुपए की राशि इन्होंने गांव-गांव, चौपाल पे जाके उसको वितरण किया। और अब चुनाव से पहले जब हम करौली में देवी माँ के दर्शन करने गए, उस क्षेत्र से होकर गुजरने पड़ा तो हजारों की तादाद में वहाँ के लोगों ने बड़ा स्वागत सत्कार किया और याद किया कि आपसे पहले कई बोर्ड के चेयरमैन रहे, आपकी जो शैली देखी बहुत ईमानदारी की और बहुत कार्य। ऐसी ही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर गिरिराज धरा, निश्चित रूप से 15 तारीख को आप मेरे भाई को कैबिनेट की शपथ में शामिल करें। कैबिनेट का दर्जा पंचायत राज मंत्री मिला, ग्रामीण विकास पंचायत राज मंत्री मिला, विभाग भी। अच्छा, ऐसा मेरा मन है। टिकट मिला उस दिन से मेरा दृढ़ निश्चय है। अच्छा, भाई जीतेगा चुनाव। हम जीतते तो 20,000 से, लेकिन हमारे साथ कुछ धोखा हुआ। बंसल जी, फर्जी नरेगा चलाने की मन में तो नहीं है कहीं? निश्चित रूप से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सरकार में हमारी हिस्सेदारी तय हो। ऐसी मेरी गिरिराज धरण की चरणों में मेरी कामना। धन्यवाद। जी भाई साहब। नगर विधानसभा के सभी मतदाताओं बड़े बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे साधारण विधायक मिला के लिए। हम गंगापुर सिटी से आते हैं, लेकिन इनसे हम काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं। विधायक साहब से बहुत साधारण सिंपल आदमी है, छोटा हो या बड़ा हो, हर आदमी इनसे मिलजुल के बात कर सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि हमारे विधायक आज मुझे लगता है कि कोई हमारे जवाब के। जी सर। शानदार अच्छे हैं हमारे एमएलए साहब, मेरी गुड शानदार व्यक्तित्व के धनी है वैसे। और अभी आप देख रहे हैं पूरा एक फोन किया तो हाजिर हो गए और कह दिया पेमेंट नहीं देना है, पेमेंट मेरा खाता चलता है। अच्छा, ऐसा ही एमएलए निकल गया। ये सेवाएं मिलती रहेंगी 5 साल? हाँ, नहीं मिलेंगी तो जबरदस्ती भी लेते रहेंगे। बहुत अच्छा। जी भाई साहब, कहिए सर कुछ। विधानसभा की देव तुल्य जनता ने जो चयन किया है वो सबसे उत्तम चयन किया है। अब जो मान के चलिएगा इतना साधारण व्यक्ति विधायक के रूप में उनको मिला है, ऐसा साधारण व्यक्ति मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं। किस तरह से आपको मैंने ढाबे के अंदर बैठ करके साधारण रूप से आप खाना खा रहे हैं, कुछ भी नहीं, केवल जब पूछा गया कि क्या चाहिए तो उनका केवल दाल चाहिए, दाल और रोटी खाऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ऐसा तो साधारण व्यक्ति मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा।
और धन्य हो ऐसे जनता जिसने ऊपर वाले ने ईश्वर ने उनको फतेह कराई। उसके लिए मैं नगर विधानसभा की जनता को ज्यादा प्रणाम करता हूँ और नमन करता हूँ। तो अब आप देखिए भोजन भी चल रहा है, एक और फोन पर बात भी चल रही है। जब आपके दिल में जगह होती है तो आप एक साथ कई काम कर सकते हैं, और वही करते हुए आपको नजर आ रहे हैं जवाहर सिंह बेड़म, नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले 5 सालों में विधायक जी अपने ऐसी स्वभाव और व्यवहार को जनता के साथ बनाए रखें, ऐसी उम्मीद जनता भी कर रही है, और ऐसे विचार आम लोगों के भी हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।